अमित, वेलकम टू जी कनेक्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार फिर आपको दुबई में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है वापस दोबारा ट्रैवल करके दुबई देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। इतनी देर बाद निकलना शुरू हुए हैं तो अभी भी वो डर तो है, लेकिन अब हाँ थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो रही है। हाँ, मतलब अच्छा वाला सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, और ये 2-3 दिन फिर से। पहले वो जो ओमिक्रॉन व्हाटएवर, न्यू ठीक है। वेरिएंट, हाँ। अलग अलग नाम आते रहेंगे। बट या कब खत्म होगा पता नहीं, बट सो फार वी आर स्टिल बैक डूइंग दिस, यू नो। एंड अभी आपका एक फिजिकल शो, अगेन वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इट येट अगेन, सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बट यू टेल मी, व्हाट आर वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्रॉम योर साइड? मैं कुछ तो लॉकडाउन की कहानियाँ भी लेकर आ रहा हूँ इस पर, और कुछ नई चीज़ें लिखी हैं। थोड़ा स्टोरी टेलिंग बढ़ा है अपनी कहानियों में, ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़ा हूँ। जो नॉर्मली मुझे ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी के लिए ज़्यादा जाना चाहता है, तो थोड़ा कहानियाँ ज़्यादा की हैं। तो देखते हैं लोगों को कैसा लगता है। अभी तक मतलब इंडिया में ये शो मैं कुछ बार कर चुका हूँ, तो रिस्पांस अच्छा रहा है। तो देखते हैं दुबई वाले लोगों को कैसा लगता है घर और। Tell me, Amit, I know we've read about it and we know about it. I've asked you before as well, but एक बार ऑडियंस को फिर याद दिलाते हैं आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा. You tell me how, after being an IITian and having a successful corporate career, how did the switch to comedy happen for you? तो ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था। मैं अपनी कंपनी चला रहा था, HR कंसल्टिंग फर्म थी मेरी, एंड वी आर ग्रोइंग फेयरली फास्ट। तो हम जैसे 2 लोगों से शुरू किया था, तो 4-5 सालों में हम पहुंच गए थे 40-45 लोगों तक। और वहीं कहीं मतलब ये हुआ कि एक हॉबी के तौर पे इसे शुरू किया था कॉमेडी के, क्योंकि सारा दिन आप अपना काम करके, जैसे आदमी ऑफिस के काम से थोड़ा सा थक जाता है, तो यू नीड समथिंग ऑन द साइड। तो प्योरली ये था कि उस टाइम शायद राइट टाइम, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाला काम हुआ कि ओपन माइक्स ज्वाइन किए, जहाँ पे परफॉर्म करना शुरू किया, मज़ा आने लग गया, एंड लोगों को अच्छा लगा जो मैं कर रहा था। तो पहले 2-3 साल तो प्योरली शौकिया किया, फिर धीरे धीरे पता चला कि इसमें पैसे भी हैं, एंड फिर 5-6 साल इसी तरीके से चलते रहे कि कॉमेडी और कंपनी साथ में चल रही है। पर फिर जब वीडियोस वायरल होने शुरू हुए और इंटरनेशनली बहुत डिमांड आई, तो एक ही साल में ये हुआ कि यूके का टूर करा, US टूर करा, ऑस्ट्रेलिया। फिर मुझे लगा कि बाय बाय बोल दो कॉर्पोरेट लाइफ को। हाँ, तो अब वक्त आ गया है कि फुल टाइम कॉमेडी की जाए। तो Okay, nice. Tell me, Amit, apart from your wife, of course, who else is your inspiration? I think everybody around me is an inspiration, all the people that I meet. So my kids are a big inspiration because a lot of my material comes from there now. My parents are an inspiration. A lot of my friends are an inspiration. So anybody that I interact with, I spend time with, you get more material from them. Because I spend more time with my wife, so I get more material from her. But it's largely everybody around you. That's your job as a comedian. You look at people, see how they behave, and talk about them on stage. But apart from picking up content and material from your experiences with your wife, has it ever been कि कभी घर पहुंचे और बेलन ही मार दिया या फेंक के वाज मार दिया कहीं से, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, वो एक्चुअली है क्या कि एक तो अब घर ही इससे चलता है, तो वो रिस्क नहीं वो ले सकती, तो क्योंकि इनकम वहीं से आ रही है। बट एट द सेम टाइम वो पूरा कर लेती है, क्योंकि उसका एक अपना सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो बहुत सारे बार क्या होगा कि मैं इंटरनेट पे कुछ लिखूंगा, तो मेरी सबसे बड़ी ट्रोल मेरी वाइफ ही है। तो वही कुछ ना कुछ वो ऑनलाइन पब्लिकली भी कर लेती है पूरा हिसाब। She knows how to get back at you publicly and privately. हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, tell me, see, you bring a smile on everyone's faces with your content, with your, you make us all laugh. But is there any compliment from the audience that you've gotten that has brought a smile to your face? आई थिंक काफ़ी बार होता है कि खास करके जैसे पैंडेमिक का टाइम था, तो बहुत बार वो मैसेजेस आते हैं कि हम हॉस्पिटल में थे, हम काफ़ी बुरे हालत में थे, और हमने आपके वीडियोस देखे, दैट केप्ट अस गोइंग, which are very inspirational for you. So whenever you get something like that, या जैसे मैं कोविड के टाइम में मैं कुछ शोज़ किए थे, मैंने सिर्फ ही कोविड पेशेंट्स के लिए कि अगर आपको कोविड पॉजिटिव है, आप बंद हैं कमरे में, तो लेट्स जॉइन एंड टॉक। तो उसमें जिस तरीके का रिस्पॉन्स आता है कि इट मेड अ डिफरेंस टू देम, तो उसका एक अलग मज़ा रहता है। सो दैट्स आई थिंक व्हाट कीप्स अस गोइंग। That's nice. अच्छा, tell me कि
OTT platforms जो हैं, they have definitely changed the stand-up comedy game a bit. How do you think so? तो OTT प्लेटफॉर्म से एक तो ये हुआ है कि मतलब पहले जैसे लिमिटेशंस ये होती थी कि टेलीविज़न और मूवीज़ ही एक ज़रिया थे लोगों तक पहुंचने का, ठीक है। उसके बाद पहले तो YouTube आया, दैट काइंड ऑफ ब्रॉट अ डेमोक्रेटाइजेशन इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर हुनर है तो आप खुद अपना वीडियो क्रिएट कीजिए, अपना आप डाल दीजिए, एंड जो लोग उनको पसंद करेंगे तो पहले तो YouTube का हमें बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ कि अब हम अपना मटेरियल खुद डाल रहे हैं और उस पर लोग देख रहे हैं, उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उससे आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग बन रही है और वो एक परमानेंट फ़ैन फॉलोइंग बन रही है। OTT प्लेटफॉर्म्स ने क्या किया कि OTT प्लेटफॉर्म्स एज़ कम्पेयर टू प्रॉब्ली टेलीविज़न और मूवीज़, दे आर मोर क्रिएटर सेंट्रिक, कि आप क्या बना रहे हैं वो आप हमें दीजिए, उसमें उतना आप कह लीजिए कि इंटरफेरेंस कम है क्रिएटिवली, जो शायद टेलीविज़न में ज़्यादा आता है या मूवीज़ में ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू OTT प्लेटफॉर्म्स। तो स्टैंड अप में खास करके जैसे कोई भी और आपको ये नहीं कह रहा था कि आप 1.25 घंटे का शो बनाइए और हम उसे पूरा का पूरा वैसे का वैसे डाल देंगे, तो उसने एक बहुत मतलब हमें एक रीच भी बढ़ा कर दी और उसमें हमें क्रिएटिवली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। सो दैट वाज अ बिग एडवांटेज आई थिंक टू द नेटफ्लिक्स और Amazon Prime. Yeah, true. And tell me, from the contemporary artists, is there anyone that you admire? There are a lot of them. There are a lot of them that I really like. So अगर स्टैंड अप की बात करें तो जैसे जाकिर है, ठीक है, तो जाकिर का जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभिषेक उपमन्यु जो है उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमेडी बहुत स्ट्रांग है। तो इनफैक्ट मैं अपना जो नया स्पेशल है, मेरा नया स्पेशल उपमन्यु ने ही डायरेक्ट करा है, तो आई जस्ट रिकॉर्डेड माय न्यू स्पेशल। तो वो हो गए। बस्सी एक बहुत अलग वाइब लेकर आता है स्टेज पे, एंड देन देर आर अ लॉट ऑफ अदर नेम्स लाइक अनिर्बान दास गुप्ता हु डज वेरी इंटेलिजेंट कॉमेडी। सो द होल होस्ट ऑफ देम दैट आई लुक अप टू इन टर्म्स ऑफ कि अरे ये इस तरीके की कॉमेडी बहुत अच्छी कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं या कोई कुछ इनोवेशन लेकर आ रहा है, और वो बढ़ता जा रहा है इन द नेक्स्ट इन द लास्ट 3-4 years हैज़ जस्ट इंक्रीज्ड कि लोगों ने और एलिमेंट्स ऐड किए हैं। अभी आप मतलब अभी क्योंकि हम तो लाइव देखते हैं तो हमें पता है कि आगे क्या आने वाला है। तो आकाश गुप्ता जो है, आकाश गुप्ता के कुछ सेट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, राहुल दुआ का काम इंटरेस्टिंग है, तो ये कुछ लोग हैं Wonderful, wonderful. And जैसे आपने बोला, the pool is going on increasing. There's so much to learn from each other, as well as हमारे लिए as an audience. So we just love it that more and more keeps coming our way. So you're doing a great job. Thank you so much for talking to us, and wish you all the very best for your future projects, Amit. मैं बता नहीं सकता मैंने किस किस को जोक सुनाए। लोग फोन पे देख रहे, वो क्या है, वो हर जगह लेके जा रहे हैं फोन घर में, क्योंकि वो शो सुन रहे हैं, वो साथ में, मैं उनका पूरा घर देख रहा हूँ, फिर वो मेज पे रख देंगे, अब मैं पंखे को जोक सुना रहा हूँ। बहुत वियर्ड, लोगों को आइडिया नहीं रहता, लोग बाथरूम चले जाते हैं फोन लेके, मैं कम से कम म्यूट तो कर दे।